जम्मू कश्मीर के मुद्दे से लेकर पड़ोसी देशों के संबंध, चुनाव में रिफॉर्म्स, अनेक विषयों पर डॉक्टर मुखर्जी के जो विचार हैं उसके आधार पर यह बात निसंकोच कही जा सकती है कि वो भारतीय राजनीति में अध्यात्म की सुगंध थे। तमाम बाधाओं के बावजूद इस देश में आध्यात्मिक राजनेता होना आसान नहीं है, लेकिन वो हड्डी और मांस वाले एक आदमी नहीं, पूरी ताकत और साहस के साथ जम्मू कश्मीर की धरती पर आए थे और इतिहास बदलकर चले गए। आज जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो मैं मानता हूं कि उसके पीछे दो ऐसे व्यक्तित्वों की प्रेरणा है, एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरे आज के भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी। डॉक्टर मुखर्जी ने हमें राजनीति का एक नया अर्थ दिया और वह था रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से सामान्य जन के लिए सामाजिक आज़ादी और समानता लाना तथा उनके विकास के लिए नए उपाय खोजना। देश में ऐसे बहुत कम राजनीतिक व्यक्तित्व हैं जो पूर्णता को उपलब्ध हुए और डॉक्टर मुखर्जी मैं मानता हूं उनमें से एक प्रमुख हैं। जहां एक तरफ समूचा देश कश्मीर में यथास्थिति को बनाए रखने की कोशिश में जुटा हुआ था, उसे प्रोग्रेस की छाया डॉक्टर मुखर्जी ने दी। उनके सर्वोच्च बलिदान के बाद लोगों की उनके बारे में की गई टिप्पणी मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम सबको स्मरण करनी चाहिए। उस समय के पत्रकार मलकानी जी ने लिखा, एक महान जीवन, ए ग्रेट लाइफ ग्रेटली लिव्ड, और दूसरे थे कवि हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय जिन्होंने लिखा, एक विशाल चला गया। ये दो जो कमेंट्स हैं मुझे लगता है कि लोगों के जनमानस में गहरे रूप से बैठे हुए हैं। आज हम जम्मू कश्मीर में विकास की नई दहलीज पर खड़े हैं और तमाम बाधाओं के बावजूद जो उपलब्धियां हासिल हुई हैं वो डॉक्टर मुखर्जी की प्रेरणा और उनके आशीर्वाद की देन है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे लगता है डॉक्टर मुखर्जी की तरह पंडित नेहरू के उस फॉल्स इंटरनेशनलिज्म को खारिज किया। आज भारत पूरे विश्व में एक जिम्मेदार राष्ट्र का प्रतीक है और हम उन तमाम दबावों के खिलाफ न कभी झुके और न राष्ट्रीय हित में और राष्ट्रीय एकता के सवाल पर कभी झुकेंगे। जम्मू कश्मीर के नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए किए गए उनके प्रयास, अद्भुत पराक्रम और बलिदान के प्रति मैं श्रद्धा से नतमस्तक हूँ और श्रीनगर से आज आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से 2019 में हो चुका है। भारत के मुकुटमणि के साथ ही पूर्ण विश्वास, दृढ़ निश्चय से देश के विकास के लिए जूझना और आगे बढ़ना है। हृदय में गर्व की अनुभूति के साथ मैं आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।